हेलो गाइस, आज मैं आपको लेके आई हूँ कुरुक्षेत्र के पैनोरमा में। तो आपको सबसे पहले हम एंट्री पॉइंट दिखाते हैं। आइए, ये देखिए, मैं इधर से आई हूँ। ये है एंट्री पॉइंट। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। चले, आ जाओ। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मैंने देखी जब मैं अंदर गई। तो ये है विज्ञान का केंद्र। यहाँ पर विज्ञान से संबंधित बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सभ्यता, इतिहास, प्राचीन चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो चलो, अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये पैनोरमा के चारों तरफ का नज़ारा देखिए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये सभी साइंटिस्ट हैं। ये है श्रीनिवास रामानुजन और वीरबल साहजी। ये सभी साइंटिस्ट हैं। इन सभी की जो मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं, क्योंकि ये विज्ञान से संबंधित है, तो वैज्ञानिक जो हैं उनकी ही यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। और ये है मघनाद साहा। मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, बस मुझे इनके नाम मैंने पढ़े हैं। ये जगदीश चंद्र बसु जी, ये सभी साइंटिस्ट हैं यहाँ पे। और ये है STEK जानकी। तो चलो, अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। बाहर का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर देखने को मिला। अंदर तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्राचीन चीज़ें, इतिहास की नॉलेज मिलेगी। और साइंस के बारे में भी आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये है पैनोरमा का एंट्री पॉइंट, कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र। ये देखिए, अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। अंदर जाने के लिए एंट्री टिकट भी लगेगी, जिसके रेट यहाँ पे बताए हुए हैं। ये है सबसे बड़ा पंखा, यहाँ पे लगा हुआ था, विज्ञान की खोज। अब मैं आपको टिकट की सूची दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एंट्री टिकट जो है 50 रुपये है। फैंटेसी राइड्स 80, DT शो भी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब मैंने ये टिकट ले ली है और मैं करती हूँ अंदर एंट्री। ये है अंदर का माहौल। अंदर जाते ही यहाँ पे स्वागत कक्ष लिखा हुआ था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये 15 अगस्त के बाद हम गए थे, तो यहाँ पे 15 अगस्त के लिए बनाया गया है। यहाँ पे खड़े होकर अपनी पिक्चर भी ले सकते थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हड़प्पा सभ्यता। जैसे हमने सामाजिक में भी पढ़ते थे हम छोटे होते, हड़प्पा तकनीकी, जैसे वो अपना जीवन जीते थे, ज़िंदगी में रहते थे, वो ये सब इस पिक्चर में दर्शाया गया है। तो अब मैं आपको आगे भी लेके चलती हूँ। ये है रसशाला। इसकी मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ पे सभी यंत्र दिखाए गए हैं। ये देखिए, अन्नभूषण यंत्र, त्रक हल यंत्र, कोष्ठी यंत्र,
दल्भी यंत्र, पातना यंत्र, दोला यंत्र, धूप यंत्र, इस्पाक यंत्र, पालुका लव यंत्र, ये सारे यंत्र दिखाए गए हैं। ये सभी साइंस से रिलेटिव हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ये मटके पड़े हैं, चूल्हे पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये प्राचीन है। और यहाँ पे है और यहाँ पे ये लोहे की चीजें रखी हुई हैं। ये देखिए जैसे दात्री होगी, चाकू हो गया, ये सब यहाँ पे लोहा निर्माण के बारे में बताया गया। प्राचीन काल में भारतीय लोहा प्रसिद्ध। और यहाँ पे तलवारें हैं, दिल्ली लोहस्तंभ, चाकू हैं, बहुत सारी चीजें जो है लोहे से और लोहे से बना हुआ है। यहाँ पे लोह निर्माण के बारे में हमारे देश में लोहे का निर्माण कैसे बनाया था, इसमें वो दिखाया गया है। इस झांकी में बताया गया है कि यहाँ पे निर्माण जो था वो कैसे, लोहा कैसे बनाया गया था। ये देखिए लोहे का निर्माण कैसे हुआ था वो यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे धातु की वस्तुएं जो है आपको देखने को मिलेंगी। और ये है धातु से बनी हुई, ये प्राचीन काल से, ये प्राचीन है, ये प्राचीन चीजें थी, यहाँ पे प्राचीन चीजें थी। यहाँ पे जो भी आपको चीजें मिलेगी प्राचीन काल की हैं और इतिहास से संबंधित ये सारी चीजें जितने भी हैं आपको प्राचीन चीज़ें। यहाँ पे आके मुझे भी बहुत नॉलेज हुई है, बहुत चीज़ें देखी हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं था, उनकी नॉलेज मिली है। अगर आप भी आओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये है आयुर्वेदिक मेडिसिन। यहाँ पे आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी औषधियाँ होती हैं, जितनी औषधियाँ होती हैं जिनके आपने नाम कभी सुने भी नहीं होंगे, जिनके बारे में यहाँ पे मेरे को देखने को मिली है, सारी औषधियाँ यहाँ पे देखने को मिली जो आयुर्वेद में यूज की जाती हैं, उनका यूज होता है। यहाँ पे मैंने देखी है, यहाँ पे उनके बारे में बताया भी गया है। और ये है पीठ दस्तकारी, बहुत ही सुंदर कला की गई है यहाँ पे। ये ताजमहल, रथ, माता की जो है मूर्तियाँ, ये देखिए पीठ दस्तकारी से की गई है, बहुत ही सुंदर और लाजवाब देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर सारी प्राचीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए कितनी बारीकी का काम किया गया है इन पे। और साथ में ही है संगमरमर का यूज़ किया हुआ इसमें। ये देखिए मार्बल कलर, मार्बल का इतना सुंदर तरीके से यूज़ किया गया है। देखिए कितनी सुंदर लग रहा है ये। यहाँ पर है प्राचीन कांच तकनीकी, कांच का यूज़ कैसे हुआ, कैसे बनाया गया, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। और ये है प्राचीन काल में सिक्कों के सांचे। ये देखिए यहाँ पे ये सभी प्राचीन काल के जो सिक्के हैं उनके सांचे पड़े हुए हैं। अब ये है बृहदेश्वर मंदिर, देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है, कितना बारीकी का काम किया हुआ है इसमें। मेरे के तो देख के बहुत ही सुंदर लगा कि कोई इतना बारीकी का काम भी कर सकता है।
यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज़ के बारे में समझाया गया है। ऐसे बहुत सा ज्ञान यहाँ पर आकर हमें मिला जो हमें पहले नॉलेज ही नहीं थी। ये देखिए, डेसिमल वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें पता ही नहीं थी। चारों तरफ साइंस ही साइंस देखने को मिली है। ये है पाइथागोरस। और अब मैं आपको दिखाती हूँ गुरुत्वाकर्षण की। ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे सारी नॉलेज दी गई है। इन चीज़ों के बारे में कुछ मुझे नॉलेज नहीं थी। और ये है वाद्य यंत्र, मतलब कि म्यूज़िक से रिलेटिव यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी। ये सब प्राचीन है। ये देखिए, सितार, गिटार, तबला, ढोलक, ये सब प्राचीन है। और ये है काइनेटिक कल्चर। ये प्रेशर, जैसे पुश किया मेरे बेटे ने तो ये प्रेशर से पक्खा जो था वो ऊपर जा रहा था। बहुत खुश हुआ मेरा बेटा। यहाँ पे कलर्स के बारे में बताया गया है, कलर्स की नॉलेज दी गई है। और ये है जादुई बॉक्स। हमने यूज़ तो करके नहीं देखा क्योंकि लिए इतना समय नहीं था, पर हमने एक प्रयोग ज़रूर किया। आगे, इसके आगे रंगों का मिश्रण, ये देखिए यहाँ पे रंगों का मिश्रण है। इसमें जब हम हमने अपना हाथ आगे किया तो जो वो कलरफुल में दिखने लग गया था। ये देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। इसमें सारा वितरण बताया गया है, रंगों का मिश्रण। ये देखिए, ये मैंने हाथ आगे किया तो ये सारा कलरफुल बन गया था। ये देखिए कैसे दिख रहा है। ये स्पेस क्राफ्ट की अधूरी पिक्चर थी जिसे मेरे बेटे ने कंप्लीट किया। ये देखिए कैसे उसे पिक्चर कंप्लीट करके उसके पार्ट्स लगाते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ आकर। बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिली जो हमें पता ही नहीं था। पुराने ज़माने में जैसे फिल्में देखते थे और ऐसे चक्कर पे भी चलती थी, ये वो चीज़ मेरे बेटे ने तो बहुत इंजॉय किया। इसे चलचित्र भी कहते हैं।
यहाँ पर गहराई, बहुत गहराई वाला कुआं भी बनाया गया है। ये देखिए, बहुत गहराई। यहाँ पे टॉय फंक्शन भी देखने को मिला। शीशे 3 तरह के, जिसमें हमें एक में हम उल्टे दिख रहे थे और एक में सीधे दिख रहे थे और एक में बिल्कुल गीठे दिख रहे थे। मज़ेदार आईना था ये बहुत ही। इसमें 3 प्रतिबिंब बन रहे थे हमारे। ये देखिए, इसमें मैं उल्टी दिख रही हूँ, इसमें मैं सीधी दिख रही हूँ और लास्ट वाले में मैं बहुत छोटी दिख रही हूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा था। यहाँ पर 2 मिरर है, जिसमें एक में मैं दिख रही हूँ और दूसरे में मैं नहीं दिख रही थी। तो ये भी विज्ञान ही है। ये भी कितनी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ था, बोने से आकार का शीशा, जिसमें हम दिखते थे बोने। था बिना तार का पियानो। ये देखिए, इसमें कोई तार तूर नहीं लगी, ऐसे बटन दबाना था। मेरा बेटा और चल रहा था। अब आपको ले चलते हैं महाभारत के दर्शन कराने। यहाँ पे महाभारत का नज़ारा बहुत ही सुंदर दृश्य में दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा।
महाभारत का दृश्य है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की झांकियां यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है और कौरवों द्वारा रचे गए व्यूह में घिर जाने पर अभिमन्यु को दुशासन के एक पुत्र ने सिर पर आघात कर उसे मार डाला था। और दूसरी तरफ भीष्म पितामह जो थे प्रशैया पर पड़े हुए हैं और पांडव और कौरव उन्हें देखने आते हैं और उन्हें जल पिलाते हैं। भीष्म पितामह जो हैं दुर्योधन और पांडवों को एक साथ संधि करने के लिए सलाह देते हैं। आगे आपको यहाँ पर राजा जो भागदत्त थे भीम को परास्त कर दिया था और भीम का पुत्र जो है घटोत्कच अपने पिता की रक्षा करने के लिए युद्ध में आया था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पितामह ने युद्ध में भाग ना लेने की सलाह दी थी। ये देखिए इन झांकियों में। यहाँ पर महाभारत के दृश्य दिखाए गए हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जगह पर द्वैपायन तालाब के किनारे भीम जो है दुर्योधन को हराकर उसकी जांघ को तोड़ देता है। यहाँ पर कर्ण के रथ के चक्के भूमि में फंस गए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभिमन्यु के मारे जाने की याद दिलाई थी। आगे आपको दिख रहा होगा कि कर्ण के वैजयंती अस्त्र द्वारा घटोत्कच को मारा गया था और मरने के समय घटोत्कच अपने शरीर को फुलाकर भूमि पर गिरा, जिसमें हजारों कौरव सैनिक जो थे मारे गए हैं। ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा। इस दृश्य में दिखाया गया है कि अपनी माया से श्री कृष्ण जो हैं सूर्य को छिपा देते हैं और अर्जुन जयद्रथ को मार रहे हैं। अर्जुन ने वज्रास्त्र छोड़ा जिसे जयद्रथ के सिर को उसकी देह से अलग कर दिया गया। ये देखिए इस दृश्य में यह दिखाया गया है। तो आज मैंने आपको पैनोरमा में साइंस और महाभारत से संबंधित सभी चीज़ें आपको दिखाई हैं। अगर आपको मेरा चैनल रिंकी कौर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।
अब हम आ चुके हैं बाहर पैनोरमा से। अब हम आपको एक अनोखी चीज़ दिखाते हैं। ये है पैनोरमा के बाहर का नज़ारा। और वो अनोखी चीज़ थी, ये देखिए, ये है साइंस। पानी के ऊपर कैसे पत्थर चल रहा है अपने आप ही, पानी के प्रेशर से ही। ये है साइंस। क्या और ये देखिए बाहर का नज़ारा, डायनासोर्स। यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर्स की पिक्चर्स बनी हुई है। ये देखिए, ये है बाहर का दृश्य। बहुत सुंदर दृश्य है, आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, छोटा डायनासोर, बड़ा डायनासोर, कई तरह के यहाँ पे डायनासोर्स दिखाए गए हैं। ये देखिए, हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको लेकर आई थी
पनोरमा कुरुक्षेत्र में जो है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।